नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पर। पांचों राज्यों के चुनावों के तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ भी चुनाव आयोग ने कुछ बड़े बदलाव किए और बदलाव ये है कि किसी भी दागी उम्मीदवार पर यानी जिन पर कोई आरोप लगा है उन्हें 3 बार टीवी और अखबारों में ये बताना होगा कि उन पर ये आपराधिक मामले हैं और साथ ही साथ पार्टी को भी जवाब देना होगा कि इसको क्यों चुना, आखिर जिस पर दाग लगे हुए हैं उनको क्यों चुना। आपने देखा होगा कि कई नेता, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के सब पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगे होते हैं। तो हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ चुके कुलदीप जी से बात करते हैं। क्या लग रहा है? नमस्कार आपकी सम्मानित सभी दर्शकों को। देखिए, चुनाव आयोग जो आगे आकर ये फैसला दी, इसको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की जो देश में हमारी हवाएं चल रही हैं नफ़रत की, ये जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। जो जनता के बीच में आप बोल रहे हैं कि दागी चेहरा कोई उम्मीदवार ना हो, और अगर होता भी है तो पार्टी उसको नेशनल मीडिया और अखबार के माध्यम से अवगत कराने का काम करे। तो आप ये जान लीजिए जनता को गुमराह करने की बात हो गई। अगर कोई क्राइम करता है तो आपको ये पता होगा 50 बार उसको मीडिया में दिखा दिया जाता है, पेपर में भी छप जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को इसी पे चिंता है तो अमित शाह गृह मंत्री, उनको तड़ी पार भी कहते हैं। बहुत सारे मुकदमे, बृजभूषण शरद सिंह, कुलदीप सेंगर, बहुत सारे चेहरे हैं जो बीजेपी में हैं। तो चुनाव आयोग का ये फैसला अच्छा है ना? तो चुनाव आयोग कहना और करना इसमें अंतर है। अगर हम देखें तो रामायण में एक प्रकरण आता है, रावण ने सभी देवताओं को बंधक बना लिया था। आपको शायद पता होगा कि शनि देव न्याय के देवता थे। उनको कुआं में, जिसको कुआं बोलते हैं, और उसमें उल्टा टांग रखा था। और कल ही आपने देखा कि राहुल गांधी जी का 10 सिर वाला बीजेपी कार्यालय से रावण का पोस्टर रिलीज किए। हाँ। तो आप ये बताइए, धृतराष्ट्र कभी मोदी जी बन जाते हैं जब देश की बहन बेटियां निर्वस्त्र कर मणिपुर में घुमाई जाती हैं, तब उनको कोई संजय नहीं बताते हैं। संजय थे धृतराष्ट्र के बगल में बैठते थे। महाभारत में जो लड़ाई होती थी वो सारी लड़ाइयों के बारे में अवगत कराते थे। लेकिन आज कोई संजय इस धृतराष्ट्र मोदी के पास नहीं है। और जब वो रावण बन जाते हैं, जब विपक्षियों पे एक्शन लेना हो, ईडी बैठाना हो, सीबीआई बैठाना हो, तो रावण का रोल अदा करते हैं। और जो न्याय के देवता, जो हमारे न्यायिक विभागें हैं, जो हमारी राष्ट्रीय विभागें हैं, उसको अपने अंडर कर रखे हैं डरा के। लेकिन ईडी सीबीआई पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि अगर कोई पैसा लेके भाग रहा है या कोई घपले हो रहे हैं तो ईडी सीबीआई को लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको लग रहा है ईडी सीबीआई आज नरेंद्र मोदी के कब्जे में है? 100% इसमें सच्चाई है। अगर देख लीजिए आप, प्रकरण 2014 से लेकर 2023 तक देखिए, राहुल गांधी जी मोदी ही नाम का शब्द उठाए थे। कितना पैसा घोटाला गुजरात के उद्योगपतियों ने किया। क्या ईडी सीबीआई को वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए? जनता का विश्वास आज ईडी सीबीआई ने तोड़ा है या नहीं, ये जनता सिंह, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लगातार ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। देखिए, मैं कहता हूं कि जो पक्ष में है उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। वहां तो मोदी वॉशिंग पाउडर बन जाते हैं, उसमें धुल जाते हैं, वॉशिंग में एकदम सफाई हो जाती है। उस जगह निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, विपक्षियों को हमेशा तंग करते हैं। जो सरकार के ऊपर जनता की आवाज़ उठा रही है, इंडिया अलायंस के ऊपर एक्शन ले लेते हैं। ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। फिर मैं मुद्दे पर आती हूँ, जैसे कि टीवी चैनल्स और अखबार में बताना होगा कि भाई आपके ऊपर ये दागी उम्मीदवार हैं आप, और साथ में पार्टी को भी बताना होगा। तो कांग्रेस पार्टी में भी कई नेता ऐसे होंगे जिन पर आरोप लगे होंगे और हैं भी। आपने देखा होगा सदन में जो लोग बैठते हैं उन पर भी कई लोगों पर आरोप होते हैं। तो कैसे जनता जब एक नेता चुनती है, तो आपको नहीं लग रहा इलेक्शन कमीशन को ये प्रावधान ला देना चाहिए कि जिन पर भी आरोप है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है? तनु जी, पहले बात तो हमें गहराई से समझना पड़ेगा। संसद भवन के माध्यम से हम नए कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। ये चीज़ आप मानते हो? संसद
हमारा देश का मंदिर है, और उस संसद के अंदर अगर आप पीछे प्रकरण में जाते हैं, दानिश अली जो सपा और बसपा के सांसद थे और उसके बाद एक बीजेपी के सांसद किस प्रकार से अभद्र भाषा बोले, तो क्या ईडी और सीबीआई और ये बोल रहे हैं ना कि चुनाव आयोग ऐसे दागी चेहरों को दूर करेगा, तो बीजेपी तो ऐसे दागी चेहरों को और पदवियों से नवाज कर उसको बढ़ाकर आगे जनता के बीच में भेज रही है। तो जनता डरा रही है, जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, ये जनता को डरा कर वोट लेना चाहते हैं। विदुड़ी की बात करें कि उन्हें राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन राजस्थान का प्रभारी हो सकता है पहले से प्लानिंग हो, ये बयान ऐसी बीच का मैटर हो गया। एक तरफ तो हम राम के आदर्श पे चलने की बात करते हैं, एक तरफ हम हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, एक तरफ हम विश्व गुरु की सपना देखते हैं। तो आप जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि किस वाणी से मुझे सम्मान मिलेगा और कि किस वाणी के माध्यम से मेरा तिरस्कार होगा। राम का आदर्श जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी, यही आज बीजेपी में हो रहा है। जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन संसद में ये वाणी बोले थे कि ये नया संसद है, नया मंदिर, इस बार ये तय करेगा कि कौन इधर बैठेगा और कौन उधर बैठेगा। उस दिन आज प्रधानमंत्री देश के निष्पक्ष आगे खड़े होकर दानिश अली पे और बिदुड़िया पे तगड़े एक्शन लिए होते तो आगे से एक बहुत बड़ा मैसेज जनता के बीच में जाता। लेकिन ये नफरत करने वाले लोग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं देश के क्या हालात हैं, देश की क्या समस्याएं हैं, देश में क्या मांगे हैं, इनको कोई ना कोई मुद्दा जनता के बीच में ले आकर रख देना है। जी। तो क्या 2024 का मुद्दा क्या होगा? 5 राज्यों में चुनाव है, दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि 5 राज्य जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें मध्य प्रदेश चुनाव की मैं बात करूं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता जब सड़कों पर आके चुनाव लड़ते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का अगर कोई केंद्रीय मंत्री होता, उसे अगर विधायकी का चुनाव लड़ाते, बिल्कुल वो सड़कों पर नहीं आता। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता है, इनके नेता तो बहुत अमीर हैं। देखिए, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ही सामर्थ्यवान हैं और कांग्रेस पे और इंडिया अलायंस पे देश की जनता विश्वास कर रही है। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके तहत आप जान सकते हैं कि 3 केंद्र मंत्री एमपी में उतारना और कई सांसदों को चुनाव के मैदान में उतार देना। में तो सिंधिया अभी आपके साथ नहीं है, इस बार बीजेपी के साथ हैं। देखिए, जो अपने साथ है वो मजबूती के साथ है और जो भगौड़े हैं वो भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं। वो मोदी वॉशिंग पाउडर में जाकर अपने आप को धो लेंगे और जनता भी उनको इस बार धोएगी अच्छे से। अभी एक प्रकरण हमारे पास उत्तर प्रदेश से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, जिसे देखकर दिल बहुत द्रवित हुआ और मानवता का नरसंहार देखकर ये देश की 21वीं सदी में अपेक्षा तो ना कोई देश का नागरिक करता है। और उत्तर प्रदेश की प्रकरण है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ खुद भगवाधारी हैं, अपने आप को संत कहते हैं। तो मेरे क्या संत हैं वो? नहीं, संत नहीं है। आप अगर देखें तो प्रभु श्री राम का एक प्रकरण आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि हमें भी धर्म और ग्रंथों का बहुत ज्ञान है। ज्ञान हो नहीं है, उनकी ईश्वर की कृपा है। जब राक्षसों का वध प्रभु श्री राम किया करते थे तो राक्षसनी और राक्षसनियों के बच्चे प्रभु राम को कोसने का काम किया करते थे। माता सीता जी के पास प्रभु श्री राम एक दिन बैठे थे और सीता जी ने बोला कि प्रभु आपके नाम का गलत उच्चारण हो रहा है, आप जो पापी नहीं हैं उनको भी वध कर दे रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी से एक वचन सीता जी ने लिया था कि आज के बाद आप किसी का वध करेंगे, आज के बाद अगर किसी का वध करेंगे, एक मौका उसे सुधरने का देंगे। तो जो क्राइम वहाँ पे आप चाहे ब्राह्मण समाज चाहे यादव, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए थे। पहले तो ब्राह्मण परिवार से और फिर उसके बाद हद ही पार कर दी है यादव समाज ने। तो मेरा ये सरकार से मांग है कि हमें एक नई दिशा अपने युवाओं को देना चाहिए। जात धर्म को छोड़कर एक निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। निष्पक्ष न्याय यही होगा कि ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और यादव परिवार के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी पर उनकी शिक्षा का व्यवस्था उठाए और जिस विभाग
नेकपाल, कानीगो, तहसीलदार, एसडीएम, इन विभागों के द्वारा जो ज़मीनी विवाद सुलझाए जाते हैं, इन्हीं विभागों में इन बच्चों को नियुक्त करें। और आज बच्चों के अंदर जो नफरत भरे जा रहे हैं कि उनका घर गिर जाना चाहिए, इनका घर गिर जाना चाहिए, तो ये नफरत हमें ख़त्म करनी है। ये नफ़रत हमें अपने देश के युवाओं में नहीं देना है और ऐसे अपने देश को जलते हुए नहीं देखना है। और देश को तभी हम मजबूत कर सकते हैं जब राष्ट्रीयता पे हम सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें और जात बिरादरी से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठ के हम सोचेंगे तो देश का विकास होगा। आपको इससे सीख लेना चाहिए कि महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये नारा जब लेके चले तो अंग्रेज भी 200 साल राज किए थे, भाग खड़े हुए। तो ये ताकत प्रेम में है और इस प्रेम को सरकार को अपनाना चाहिए। ना मस्जिद की बात कर, ना शिवालयों की बात कर, ये जनता भूखी है तो निवालों की बात कर। तो आज जनता बेरोजगारी से त्रस्त है और आज देश की जनता युवा रोजगार मांग रहा है। जात पात से बाहर उठकर जो है देश की जनता इस बार 2024 पर वोट करेगी। कुलदीप जी की भी राय आपने सुनी, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर्स।